नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मोदी सरकार 3.0 में अब शपथ ग्रहण में लगभग 3.5 घंटे बाकी हैं और कैबिनेट बन रही है। शाम 7:15 बजे शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। उनके साथ साथ जो मंत्री शपथ लेंगे उन सबको फोन कॉल जा रहे हैं। कुछ नाम अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम और कुछ नामों को लेकर सस्पेंस अभी तक बाकी है। नरेंद्र मोदी की खासियत यह रही है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक चीजें सार्वजनिक बहुत नहीं होती हैं। इस बार यह कैसे मान लिया जाए कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, मतलब खेल अभी बाकी है। आप यूपी को ही ले लें तो राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, ये 6 नाम अभी तक सामने आए हैं। इनमें आप देखें अगर कास्ट कैलकुलेशन तो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, एक जाट हैं, एक लोधी हैं, 2 कुर्मी हैं। लेकिन 80 सीटों वाले यूपी में से सिर्फ यही 6 मंत्री बनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ओबीसी कोई बड़ा नाम अभी तक सामने आया नहीं है, जाहिर है जरूर आएगा। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में दलितों को भी अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा, कोई बड़ा मंत्री पद भी मिलेगा, लेकिन वो नाम कौन होगा यह अभी तक साफ नहीं है। और कौन कौन सी जातियां, कौन कौन से इलाके वो अभी तक जो है साफ नहीं हुए हैं, यह अभी सामने आना बाकी है। नरेंद्र मोदी को आज ये निर्णय सब करने हैं। अगर आज ये सारे फैसले हो गए तो समझिए कि मिलीजुली सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार आसानी से नहीं होगा। उसके लिए भी बहुत सारी कसरत करनी पड़ेगी। और स्क्रीन पर अगर आप जो नाम अभी तक आ चुके हैं उनको आपने देखा, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है कि कोई और पिछड़ा नेता, 2 जैसे मैंने आपको बताया, ओबीसी कोटे से कुछ बड़े नाम आने बाकी हैं अभी, साथ ही दलित चेहरा भी दिखाई नहीं दिया। तो वो कौन नाम हो सकते हैं, इसकी हम लोग आज कहानी कुर्सी की में चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनंत विजय साहब, हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब, समीर जी का स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में आ गए हैं। कुछ नाम हम अभी चर्चा कर रहे थे, बड़े नामों की बात तो हो चुकी है। राजनाथ जी आ चुके हैं, का नाम आ गया, जितिन प्रसाद का नाम आ गया, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, लेकिन कोई ओबीसी नाम और आपको अगर जहन में आ रहा हो जो मिसिंग लग रहा हो अभी आपको, और दलित नाम? देखिए, एक तो ये कि जो नाम आपने बताए वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का विशेषाधिकार है, वो सब तय कर चुके हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल अपनी एक सीट गंवा बैठी। विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी जिन कुर्मी मतों की ठेकेदारी वो करती है वो मत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़वा घूंट पीना पड़ा था। सिराथू में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनकी बहन पल्लवी पटेल ने हरा दिया था, यानी पटेल मत वहां चले गए। विधानसभा में भी ऐसी करीब 25 सीटें थीं जहां उन्होंने अपनी जाति देखकर वोट किया। लोकसभा में भी हुआ, वो समाजवादी पार्टी के पटेलों को दे दिया, लेकिन चूंकि सहयोगी हैं इसलिए उनको मिलेगा। जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, अपने बजट का मात्र 28% खर्च कर पाए, इतने वो काबिल मंत्री हैं। लेकिन ठीक है, उनको लाया गया। यूपीए सरकार में बड़े मंत्री थे, बड़ी लीगेसी को लेकर आते हैं। और ब्राह्मण के नाम पर अगर ये आ रहे हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई ब्राह्मण नेता नहीं? पंकज चौधरी बड़ा स्वाभाविक है, वो भी कुर्मी है, महाराजगंज से जीतते हैं, मेरे ख्याल से 6वीं बार के सांसद हैं, लगातार वो जीतते रहे और वो हम्बल बैकग्राउंड से हैं, हम्बल अभी भी रहते हैं, बड़े विनम्र टाइप के व्यक्ति हैं, वित्त राज्य मंत्री थे, तो बहुत कोई चौंकाने वाला नाम है नहीं। बीएल वर्मा भी गुड बुक में है। लेकिन अब इसमें ऐड किसको करेंगे? एक तो ये कि बहुत बड़े बड़े नाम जो लग रहा था कि वो आ सकते हैं वो सब हार गए। वो अलग अलग जातियों के, अलग अलग जाति समूहों के जितने मंत्री वाले नाम थे, जो 4-5 नाम थे, वो सब हार गए। अजय मिश्रा टेनी हार गए, महेंद्र नाथ पांडे हार गए, स्मृति ईरानी हार गई। अब जैसे ये नाम जैसे ही आता तो मुझे लगता है क्या स्मृति ईरानी की कोई भूमिका होगी? वो मंत्रिमंडल में जाएंगी, संगठन में जाएंगी, किसी राज्य को फोकस करेंगी या क्या करेंगी? तो मेरे लिए ये एक बड़ा कहें कि विषय है जिसको मैं जानना चाहता हूं। ओवरऑल उसके अलावा देखें तो एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो सहयोगी भी हैं, एक तो उनसे बड़े अच्छे नाम आ रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया या क्या हुआ, लेकिन रामनाथ ठाकुर, ये लगता है जैसे कि मोदी जी ने कहा कि भाई नीतीश जी ये वाला तय कर दीजिए, कर्पूरी जी के सुपुत्र हैं, हमारा अपना संदेश ठीक जाता रहे। और ललन सिंह लगता है बाद में बार्गेन में लास्ट मिनट एंट्री हुए होंगे। मतलब अगर उनका नाम, चुकी हम अगर इसलिए लगा रहे हैं, हो सकता है लास्ट मिनट तक किसी का हो जाए भाई तुमको बस चाय पीने के लिए सद्भावना में बुलाया था, मतलब ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार में नायडू जी की पार्टी से बड़े शानदार मंत्री बन रहे हैं। जो राम मोहन नायडू है, वैसे परिवार उनका बड़ा है, वहाँ की जो राजनीति है उसमें नायडू राजनीति के वो बड़े नेता हैं। उनके पिताजी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे, उनके चाचा विधायक, बहुत ताकतवर नेता है। लेकिन इतनी कम उम्र के मंत्री हैं और उनके दूसरे मंत्री भी दोनों बिलो 50 हैं, एक बिलो 40 है, एक बिलो 50 है। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना तो मंत्रिमंडल में आपको बड़ा सुंदर समन्वय दिखेगा। और कुछ मजबूरी वाले नेताओं को छोड़ दें तो एवरेज एज इस बार मंत्रिमंडल की घटने वाली भी।
हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दलित नाम कौन से होंगे नरेंद्र मोदी की इस तीसरी सरकार में। कोई और अपडेट देवेंद्र? हाँ बिल्कुल सर, दो नाम हैं इसमें। एक तो 2009 से 2024 तक लगातार चुनाव जीतने वाले, 4 बार चुनाव जीतने वाले कमलेश पासवान, जो कि गोरखपुर क्षेत्र के बांसगांव से सांसद हैं। इस पर हालांकि बमुश्किल 3-3.5 हज़ार वोट से ही जीते हैं, लेकिन उनको मंत्री बनाया जा रहा है। वो आज यहाँ प्रधानमंत्री के साथ मौजूद भी थे। दूसरा नाम पश्चिम क्षेत्र से, आगरा से एसपी सिंह बघेल, जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। पहले कानून राज्य मंत्री थे, फिर स्वास्थ्य में गए, उनको मंत्री बनाया गया। यानी कि ये दो चेहरे दलित चेहरे के तौर पर आपको मौजूदा मोदी सरकार 3.0 में नजर शपथ दिलवाई रहे हैं आप सर। तो मतलब जो 6 नाम हमने पहले डिस्कस किए उसमें कमलेश पासवान, एसपीएस बघेल, यूपी की लिस्ट, यूपी के मंत्रियों की लिस्ट का में अब 8 नाम आ गए। देवेंद्र जी हाँ बिल्कुल सर, अब यूपी की लिस्ट में 8 नाम हैं, जिसमें से पिछड़ी जाति के, लोध जाति के BL वर्मा हो गए, कुर्मी जाति के नाम आपने बताया पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ब्राह्मण से जितिन प्रसाद, ठाकुर से राजनाथ सिंह और दलित से ये 2 नाम। तो एक तरह से कोशिश ये की गई है कि अलग अलग रीजन के हिसाब से और कास्ट के हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में जिन चेहरों के साथ जाएगी, यूपी के जिन चेहरों के साथ जाएगी, उसके लिए अगले एक्सपेंशन का इंतजार करना होगा। उसमें कुछ और नाम आएंगे। ये तो एक पहली बार सरकार का गठन हुआ, इसमें बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाएंगी, उसको आगे फिल किया जाएगा, चाहे सहयोगी दल हो या फिर बीजेपी के लोग हों। लेकिन अभी के लिए, मतलब आज के लिए यही 8 नाम माने हम यूपी से? नहीं, अब उसके लिए अब सूची का इंतजार रहेगा, या फिर जब तस्वीर आ जाए तो उतना इंतजार रहेगा। जितने इन्फॉर्मेशन सामने आ गए हैं अब तक, वो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से कोई और नाम भी संभव हो सकता है कि जो कि वहाँ पे बैठक में रहा हो, वो नाम अभी मिसिंग हो। उसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा सर। अच्छा, प्रोफेसर संगीत रागी जी भी स्टूडियो में। सर स्वागत आपका। यूपी के नामों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कमलेश पासवान, एसपीएस बघेल, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, राजनाथ सिंह, BL वर्मा, जयंत चौधरी, ये नाम, जितिन प्रसाद पर मुझे आपकी कल वाली टिप्पणी नहीं भूल रही है। चलिए उसी से शुरुआत हो जाए। मैं भी यही कह रहा था कल जब उनका मंत्रिमंडल में नाम देखा, तो मुझे लगा कि यदि कल वो इंडिया टीवी देख रहे होंगे तो मुझे कोस रहे होंगे जितिन प्रसाद। मतलब मेरा ये सवाल था कि भाई एक व्यक्ति को किसी कास्ट की आइडेंटिटी का वो प्रतीक कैसे हो सकता है? यदि हम जितिन प्रसाद को रख देते हैं तो इसका हम मान करके चलते हैं कि सारा ब्राह्मणों का वोट चला जाएगा। और ये सोच जो है, मुझे लगता है कम से कम ये मैंडेट जो है वो उसको डिस्कार्ड करता है। आपने राजभर को लाया, आपने मांझी को लाया, तो कारण समझ में आ गया उनके मंत्री बनने का। आपने आलोचना की, उन्होंने बना दिया। नहीं जो भी नहीं, मेरे बोलने और ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक आइडेंटिटी को जरूर जानता हूँ, वो जिस प्रकार से मुस्लिम आइडेंटिटी इस देश में है, उसी प्रकार से एक यादव आइडेंटिटी उभर करके आया है। और ये मैं कह सकता हूँ कि खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार, आप चाहे कुछ कर लें यादवों को लेकर के, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मुसलमानों को लेकर के 33% से 36% हम जितना रट लगाते रहे कि वो बेनिफिशियरी रहे हैं सरकार के, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो दीन के नाम पर चले जाते हैं। वही स्थिति यादवों के बारे में हमको दिखाई दे रही है कि उनके नेता जैसे लालू प्रसाद यादव की परिवार और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के परिवार, उनके साथ वो आइडेंटिटी पूरी के साथ अपने आप को मर्ज कर लेते हैं। हम कहते हैं ना कि लिबरल डेमोक्रेसी में 1 मैन 1 वोट सिस्टम है, आप जाति संप्रदाय, लेकिन आपकी जो सामाजिक आइडेंटिटी है जी, उसमें आपकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी किस समय मर्ज कर जाएगी, उसका वोट का तरीका कैसे होगा, ये समझना। जितिन प्रसाद से चर्चा कैसे शुरू हुई? मैं जितिन प्रसाद से इसलिए कि कल जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जब हम लोग कह देते हैं कि भाई देखिए ये वोट ऐसे एक व्यक्ति के आ जाने से ट्रांसफर हो जाएगा, एक पाठक के आ जाने से ट्रांसफर हो जाएगा, एक सिंह के आ जाने से ट्रांसफर होगा, ऐसा होता नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन अभी तक जितिन प्रसाद की क्या यही क्वालिफिकेशन एक समझ में आ रही है कि भाई देखिए नाम के आगे प्रसाद लगा? कई बार हम लोग देखते हैं और हम लोग स्टूडियो में बार बार चिल्ला के बता दे रहे हैं, राष्ट्रीय चैनलों पर चर्चा हो रही तो उत्तर प्रदेश जान जाएगा कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण। अब यही समझ लीजिए आप, अवध और पूर्वांचल में तो कोई मानने को भी तैयार नहीं है।
जिस जगह पर हैं उससे आगे कोई मानने को तैयार है क्या? ठीक है, वो चुनाव जीत कर आए हैं, वो विधायक बने, फिर सांसद बने, सब मेरे बन रहे ख्याल हैं। से हर्षवर्धन जी और प्रोफेसर रागी दोनों एक बात का इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व को शायद जमीनी हकीकत यथार्थ का कोई जानकारी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आप उसे नहीं, ये आप- देखिए, ये आप- आप- अवध पूर्वांचल में कोई नहीं जानता फिर भी बना रहे हैं। नहीं, मैंने ब्राह्मण के तौर पर कहा। भाई, लेकिन इसका अर्थ मेरा तो ये और मानना किसी है, ने और क्या अर्थ मेरा बड़ा निकालेंगे स्पष्ट बताइए? मानना नहीं है। नहीं, मेरा उसमें एक मैंने उसको संशोधन है। नहीं उसमें संशोधन करके मैंने एडिशन किया था कि कई बार एक चेहरा जो होता है वो समाज की आइडेंटिटी का प्रतीक बन जाता है, लेकिन उसमें आपको बार बार प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम गुजरात को ले लें, जब केशुभाई पटेल ने विद्रोह कर दिया था तब लगता था कि अरे नरेंद्र मोदी सरकार रहेगी कैसे, पटेल एक बहुत बड़ा खासा समुदाय है, दो पटेलों की वहाँ जातियाँ हैं। तो नरेंद्र मोदी ने इसका उल्टा क्या किया कि पटेलों की जो नए नए पौधे थे, जो यंग ब्रिगेड था, उसको उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खड़ा कर दिया, नई एक पौध राजनीति की खड़ी कर दी और नतीजा सामने आया कि वो लगातार चुनाव जीतते गए। तमाम कुंठाचार्यों के बावजूद, मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने उस मोर्चे को संभाला। मुझे लगता है कि वो जो सामाजिक समीकरण था उसमें जो बदलाव करने की आवश्यकता जो उत्तर प्रदेश के अंदर या जातियों को बिहार के प्रतिनिधित्व उन्होंने देना है। आप मोटे तौर पर आप ये कहना जातियों को चाहते हैं कि अगर प्रतिनिधित्व ब्राह्मण की दीजिए, नजर तो कोई लेकिन और बेहतर मेरा ये चेहरा हो कहना है, सकता था। नहीं, कोई बेहतर जाति- नहीं है। आप अपनी पार्टी के, वो यूपी से चलेगा तो किसके पास काम लेके जाएगा, ये समझिए ना आप। आपका वर्कर किसी भी पार्टी का हो, अगर ठीक। आप सहयोगियों के साथ है तो उनको दीजिए आप, पार्टी के- लेकिन जब आप अपनी पार्टी से दे रहे हैं तो उस नेता को दीजिए जो संगठन के कार्यकर्ता को पहचानता हो, जो उसको पहचानता हो। और जितिन प्रसाद ने कोई कबो ही नहीं मैं- चाहिए मैं- कि- देखिए साहब, अब तक छोटा सा एक संशोधन, छोटा सा संशोधन, 10 सेकंड रुक जाइए। गिरिराज सिंह को देने का, गिरिराज सिंह को यदि दिया गया, नहीं, ऐसा उनको क्या किया ही क्यों नहीं, दिया बेचारे गया? ने कर दिया? कुछ किया ही भारतीय नहीं। जनता पार्टी को पता है कि जो भूमिहारों का वोट है वो ललन सिंह के कारण वो कुर्मी जो है वो नीतीश की तरफ न चिटके, उसको काउंटर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था कि भूमिहार समुदाय से सर देखिए 43 नाम अब तक आ चुके हैं लिस्ट के, मैं वो पढ़ रहा हूं आपके लिए, जरा इस पर आप लोग फिर सुन करके राय दीजिएगा अपनी। अब अमित शाह जी, मनसुख मांडविया, गुजरात से मनसुख मांडविया का भी नाम ये हो गया, तो क्लियर हो तय गया है। था। अश्विनी वैष्णव का नाम आ चुका है सामने, निर्मला सीतारमण जी अब वित्त मंत्री ही रहेंगी शायद, पीयूष गोयल का नाम आ चुका है, जितेंद्र सिंह, नहीं ये शायद सब- उन्होंने सब पुराने खाली मंत्री किया है, हैं। दफ्तर खाली किया है। ये सूचना आई है कि उन्होंने अपना, किन्होंने? निर्मला सीतारमण ने, ये अभी तक है मेरे पास, यहां तो जानकारी है नहीं आई है, लिस्ट में नाम उनका मुझे है। जानकारी यही ठीक है, आई है। ये लिस्ट है जो मैं पढ़ रहा हूं उनका आपके नाम सामने। सूची जितेंद्र में सिंह, शिवराज सिंह चौहान, हरदीप सिंह पुरी, सौरभ, इसमें नए ये एडिशन official शिवराज सिंह list है। चौहान है, हरदीप पुरी, ऑफिशियल लिस्ट है ये। सब ऑफिशियली मानिए, सामने लिस्ट चल रही है, देखिए ओके। 43 नाम है। और इनके अलावा अन्नामलाई एच डी भी कुमारस्वामी, अन्नामलाई चिराग भी। पासवान बिहार से, नितिन अन्नामलाई भी गडकरी, चला राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुमार किरण बंदी को भी आ रिजिजू, गए। सब पुराने नाम, गिरिराज सिंह, जयंत चौधरी आरएलडी से आ गए, अन्नामलाई का नाम आ गया है, एमएल खट्टर, ये भी नाम स्वाभाविक था, सुरेश गोपी केरल से तय था, केरल से बनना ही था, वो तो कल त्रिशूर तय से रहता। जो जीत करके आए हैं, जीतन राम मांझी आ गए, रामनाथ ठाकुर एमओएस जेडीयू कोटे से आ गए, जी किशन रेड्डी आ गए, इसमें बंडी संजय आ गए, बंडी संजय बनेंगे अब पहली बार तेलंगाना से। इनके अलावा अंजुराम मेघवाल पुराना नाम है, राजस्थान से, प्रहलाद जोशी कर्नाटक से, आजसू के एमपी चंद्रशेखर चौधरी आ गए झारखंड से, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी ये टीडीपी से आ गए, टीडीपी से आ गए, राम मोहन नायडू किंजरप्पू ये भी टीडीपी से टीडीपी से आ गए, रवनीत सिंह बिट्टू मात्र 35 पंजाब, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस। साहब की लॉटरी लग गई, पहली बार पार्टी में अभी आए और अब हार गए पंजाब से। चुनाव, हारे भी देखिए, भाई चुनाव पार्टी हारे। छोड़ हारने करके के आए बाद थे, आम उसके बाद आदमी ले पार्टी लिया। से जीते हुए सांसद थे। नहीं कांग्रेस। नहीं सॉरी, हाँ कांग्रेस कांग्रेस से, से। देखिए, ये कांग्रेस से। दोनों ही विकल्प थे, रवनीत बिट्टू या तरनजीत संधू, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस सिख सेंटिमेंट पे जाना है, या तो वो रवनीत सिंह बिट्टू की लीनियज जाती है, वहां से आए गए, तरनजीत सिंह संधू जिनके दादाजी एसजीपीसी के फाउंडिंग मेंबर रहे। अब दुर्भाग्य से दोनों हार गए, दोनों में चयन करना ये था, भारतीय जनता लेकिन पार्टी का दूसरा एक ठीक है, जितिन प्रसाद जिन पर इतनी चर्चा चली, पंकज चौधरी आ गए यूपी से, बीएल वर्मा ये आ गए, लल्लन सिंह आ गए जेडीयू से, सर्बानंद सोनोवाल, अनुप्रिया पटेल, प्रताप राव जाधव महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आ गए, रक्षा खड़ से आ गई, शोभा करांचले का नाम है, बहू बेटी बहू, नहीं, हाँ, बहू बहू है उनकी, बहू है, हाँ, एक और तरह से की बहू। लगातार जीतती आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा चयन रावेर है। से कमलजीत सहरावत, राव इंद्रजीत दिल्ली सिंह, से। रामदास आठवले और हर्ष मल्होत्रा। हर्ष दिल्ली मल्होत्रा से और दो कमलजीत प्रतिनिधित्व सहरावत हुआ। मैं मानता हूं कि सरप्राइज एंट्री। और ये तस्वीरें अंदर की आ चुकी है, इसका इंतजार हम लोग कर रहे थे।
मोदी ये जी देखिए मास्टर जितिन साहब प्रसाद वाली आगे भूमिका बैठे में। हैं। आप ये लोग- देखिए बिल्कुल 2019 जैसी तस्वीर है ये, ठीक वैसे ही है। ठीक वैसी तस्वीर है। बहुत ऐसे ही भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नहीं क्लास है ले सर, रहे एक थे सर्वाधिक मंत्रियों नाम की। भूपेंद्र यादव का नहीं है इसमें। भूपेंद्र यादव का भूपेंद्र नाम यादव अभी तक नहीं है, नाम नहीं अनुराग है सर। ठाकुर नहीं है। अनुराग ठाकुर नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं नहीं, जयशंकर हैं हैं। हैं धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र जयशंकर प्रधान भी तो हैं। हैं। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ है, मतलब सीएम नहीं बन CM भूपेंद्र कोई यादव और का राष्ट्रीय जयशंकर अध्यक्ष का बनने अभी के चेहरा मतलब भी दिखा है। भूपेंद्र यादव जयशंकर को है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयशंकर बनाने है। जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का जयशंकर भी भी नाम है, है सर। प्रहलाद शिवराज जोशी सिंह भी चौहान का है। नाम आ गया। रवनीत अठावले और रामदास नहीं, अठावले को भूपेंद्र मैं जी कभी भी हैं, कह रहा था भूपेंद्र कि आप- यादव भूपेंद्र यादव भी हैं। भूपेंद्र यादव यादव दिखाई दे गए। लेकिन लिस्ट में नाम नहीं था आपकी शायद। अब इसमें आप मिसिंग नाम ढूंढे तो मेरे ख्याल में ज्यादा वो मेहनत वाला काम होगा। बाई एंड लार्ज ये देखा जाए कि जो पिछला 2019 का जो कैबिनेट था वैसे प्रहलाद जोशी करीब नहीं करीब है। उन्होंने वैसे ऐसा- इसको जो है है, ना, प्रहलाद जोशी हैं। अच्छा प्रहलाद जोशी- होगा प्रहलाद कि जोशी इसको नारायण ये जो- राणे नहीं है, नारायण राणे ये जो नहीं है। फ्रंट वाली फोटो आ रही है, नारायण राणे ड्रॉप इसका हो गए। फ्रेम गोला लगा निकाल के दीजिए। गोला लगा के एक एक पे बात करनी चाहिए, वो नारायण ज्यादा अच्छा राणे है नहीं कि ऐसे है। सर चला जा नारायण रहा है। राणे नहीं है, वीरेंद्र खटीक नहीं है, डॉक्टर एस जयशंकर दिखाई दिया वीरेंद्र आपको खटीक इसमें? नहीं है, हाँ दिखाई गजेंद्र सिंह दिया शेखावत नहीं दिखाई है। दिया है। सीआर पाटिल भी दिख रहे हैं। गजेंद्र सिंह CR शेखावत पाटिल नहीं है है। सर। सीआर पाटिल दिख रहे गजेंद्र हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं दिखाई दे रहे। रवनीत बिट्टू हैं, नहीं पुरुषोत्तम गजेंद्र रूपाला शेखावत नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल हैं। पुरुषोत्तम रूपाला नहीं है, रूपाला नहीं है। हाँ रूपाला नहीं है। श्रीपाद यशो नाइक नहीं है सर गोवा नहीं वाले। श्रीपाद नाइक को मिला है गडकरी मिला जी, है। जीतन राम मांझी, फग्गन सिंह बैठा कुलस्ते नहीं हुआ है है इसमें। गजेंद्र। फगन एक्चुअली सिंह क्या वो कुलस्ते नहीं तस्वीरें भी जो हैं क्योंकि अंदर से रिलीज हुई हैं जाहिर है, तो उसमें शोभा करंदलाजे नहीं है सर, सबसे इंपॉर्टेंट कर्नाटका से शोभा अभी नहीं, वो रूपाला है, भी मुश्किल वो है। है। शोभा करंदलाजे हैं ये ललित है, निर्मला सीतारमण जी बैठी हुई दिखाई दे शोभा रही हैं। करंजाजे हैं। ये पीयूष आपने गोयल, समझ लिया मैं मनसुख किसको मांडविया, भेजा, समझ रहा हूँ। अच्छा नहीं है। यस तो बाल दोनों भूपेंद्र के यादव, एक ही शिवराज जैसे सिंह चौहान, एच.डी. कुमारस्वामी, राजनाथ सिंह, जोएल ओराम भी है। मनोहर लाल खट्टर दिखाई दे गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं, प्रहलाद जोशी दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग वो जितने नामों की हमने देखिए, चर्चा की, कैबिनेट- जितेंद्र सिंह, चिराग पासवान दिखाई ये दे रहे हैं इसमें। कैबिनेट है कि ऐसे चाय पार्टी पे बुलाया उन्होंने? तो चाय पार्टी ऐसे कौन बुलाता है आज के दिन में भी? आप मतलब किसी के नहीं, साथ मतलब अप्रैल मैं फूल तो- थोड़ी बनाना है किसी को। मैं तो जानना चाह रहा हूँ सर कि मतलब ये कैबिनेट वाले नहीं, 2019 याद कीजिए ना, वैसे सेम यही था। नहीं सर, जरूरी नहीं है कि सबको बुलाते हो कैबिनेट में। नजमा हिप्तुल्लाह को बुलाया था 2019 में, वो मंत्री नहीं बनी थी, चाय पार्टी में थी वो। ये जरूरी नहीं है कि जो चाय पार्टी में आते हो सारे कैबिनेट मंत्री नहीं, बनते हैं। लेकिन अब ठीक है, नजमा एक आध हिप्तुल्लाह exception चाय याद पार्टी हो। में गई थी वो, लेकिन ये जो समीर मास्टर भी- क्लास होती है, समीर सौरभ जी जी, हमेशा चौंकाने वाली नजमा- कहानियां लाते नजमा हैं, डरा हिप्तुल्लाह दिया गई थी 2019 की चाय पार्टी में, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं थी। सौरभ जी दो चीजें हम हैं। क्यों एक डरे होती भाई, है- कोई बने इनमें एक- से नहीं बने हम। नहीं, हम तो चर्चा के बिंदु तलाश रहे हैं ना। हाँ, ये भी भाई बुला सकते हैं ना सर, लेकिन- कि भाई मैं आपको नहीं ले पा रहा हूँ, आप सीनियर मंत्री, एक आपके चाय देखा जाएगा, पार्टी ये भी होती कह है। सकते हैं, बुला के समझाया जा सकता है किसी बड़े मंत्री को। लेकिन एक मोदी जी चाय कह पार्टी सकते हैं ना, होती बुला है, के एक किसी- मास्टर जी इतने की लोगों क्लास को होती है। नहीं समझाने के लिए एक बुलाया बार जाता हर्षवर्धन है। जी क्या कह रहे हैं? एक मास्टर जी की क्लास होती है, एक चाय पार्टी होती है। ये मास्टर जी की क्लास है, इसमें ये भी तो हो और सकता इसमें है वही अफरा लोग भी। हैं जो मिनिस्टर बनने वाले हैं, उन्हीं के लिए मास्टर क्लास चल रही है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मास्टर क्लास में मास्टर जी समझा रहे होंगे, बेटा तुम नाराज मत हो, तुम्हें हम संगठन में भेजेंगे, तुमको इसलिए बुलाया है, बैठो समझ लो चीजें कि संगठन में अब उन्होंने कैसे- एक नहीं, नाम ये ऐसा वाले ले नहीं दिया है। नजमा हिप्तुल्लाह का, अदरवाइज और आप नहीं, देख नहीं, ही ये लीजिए वाला ना, नहीं, इसमें जितने जितने नाम दिख नाम रहे हैं मैंने ना। पढ़े अभी नहीं, सभी मान लिया बैठे हुए भाई, दिख रहे हैं। मान लिया कि सब मंत्री बन रहे हैं, लेकिन हम तो बस एक जिज्ञासा आई कि देखिए, क्या जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग अगर- मंत्री बनेंगे क्या? इस मंत्रिमंडल का एक खास बात बता दूं सर मैं आपको, 2014 और 2019 में जो था वो इस बार नहीं है। 2014 में एक अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हिप्तुल्लाह कैबिनेट मंत्री बनी थी, 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्री बने थे। इसमें कोई मुसलमान मंत्री नजर नहीं आ रहा है मुझे 2024 में। 2019 एक ये- में मुख्तार अब्बास अब नकवी नकवी थे, बने थे। बीच में ही वो नमस्ते 2000 में थे, स्मृति ईरानी जी बन गई थी। नहीं, लेकिन प्रीति कैबिनेट जी को वो मंत्री विभाग जब 2019 दे में दिया बने गया थे। उसके बाद से कोई नहीं। 24 में अब कोई नहीं है। कोई मुस्लिम जीता है क्या बीजेपी से? टिकट नहीं, दिया जरूर थोड़ी जीता हुआ। केरल में दिया था, हरा दिया। नजमा नहीं, हिप्तुल्लाह केरल राज्यसभा में- से गई थी ना। केरल रणजीत जी में- ने अच्छी बढ़िया हिट आज की। नहीं, नहीं, सौरभ जी, नहीं। केरल में नहीं, मुस्लिम एक वोट मुस्लिम देता है, को दिया। मुस्लिम टिकट देने का कोई मतलब नहीं है। कहा, मैंने बता रहा हूँ, बोला है, केरल में दिया अरे था। सर, ये तो केरल पता में है ना दिया कि था। मुस्लिम वोट देता ही केरल में नहीं दिया है, था, जब वो देता हरा ही दिया नहीं है तो उसकी मुसलमानों खुशामद क्यों अरे कर रहे सर हैं? एक एक करके पूछा बात क्यों कर कोई ले जीता है सर क्या? सर प्लीज जरा ये टॉकिंग ओवर ईच अदर प्लीज एक एक करके बात कर लेते हैं। इसमें नए नाम अगर डिस्कस करें हम लोग बेहतर होगा, मुझे बहुत सारे पुराने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। मतलब बाय एंड लार्ज तो जो कोर टीम आप मानिए तो वो तो पुरानी ही है, वही है। भाई टॉप 4 वही दिखाई है, वही दिखाई दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, और ये लोग हैं तो मुझे लगता नहीं कि परिवर्तन भी हो रहा होगा। भाई डिमोशन तो किसी का करना नहीं है, सीसीएस में जो है वो तो है ही है, ऐसा अब तक मान के चला जाता है, मान के तो यही जाता मान के है। तो ये चला जाता है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, सीसीएस के नीचे आप बात करेंगे तो उसमें अब वो लिस्ट में उसमें नए नाम आपको टॉप गडकरी के जी- बाद वाली टॉप कैबिनेट मंत्रियों की जो रैंक है उसमें गडकरी जी है शायद सबसे सीनियर,
उनके अलावा अब उसमें शिवराज सिंह चौहान आ जाएंगे, खट्टर जी आ जाएंगे। खट्टर जी आ जाएंगे, ये 3 टॉप नाम होंगे उसके अंदर। एक भूपेंद्र यादव है उसमें। भूपेंद्र यादव सौरभ भी जी, सीनियर हो गए अब हाँ, तो। भूपेंद्र यादव सीनियर हो गए। एक वो कहाँ अगर बैठे? मतलब वो उस साइड दिखाई दिए जिसको बैठे कहें कि अगर सबसे उन्होंने कहा ऐसे उस तरफ बैठे। जो सबसे सामान्य तरीके से देखना हो तो आप अगर ध्यान से देखिए, पीयूष गोयल, ललन सिंह, उनके बगल में जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, कुमार स्वामी, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर एस जयशंकर, आपके कैबिनेट की जो टॉप की बात आप कर रहे हैं वो आगे बैठी हुई फ्रंट रो है। फ्रंट रो है और वो बहुत क्लियर दिख रहा है। वो देखिए आराम से खट्टर जी भी उस कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं, तो वो भी दिख रहा है जो करनाल से सांसद चुन के आए। एचडी कुमारस्वामी भी उसी में है हुए। नहीं, निश्चित तौर पर कुमार स्वामी तो कुमारस्वामी उसी प्रोफाइल आप कुछ भी चर्चा कीजिए, बुनियादी बात यह है कि पिछले 2019 से 24 तक सिवाय 2 मंत्रियों के, थोड़ा बहुत नितिन गडकरी, थोड़ा बहुत जयशंकर, उसके बाद सब रबर स्टैम्प मंत्री थे। अब की बार कितने रबर स्टैम्प निकलेंगे, इसमें से कितने जेन्युइन मंत्रिमंडल का कार्यभार संभालेंगे, ये ज्यादा दिलचस्पी का विषय होगा। भाई सरकार 2 जने चलाते थे, ऐसा सब मानते थे, सब कहते थे, है ना। हम क्यों कहने में उसमें मैं थोड़ा हिचकिचाएं या शर्माएं? नहीं तो अब की बार कितने सिर्फ सिंबॉलिक होंगे और कितने जेन्युइन होंगे? तो जो सहयोगी दल आएंगे उनके तो सब मंत्री अपने टीडीपी के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे या जेडीयू के उसको रिपोर्ट करेंगे, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर के बराबर होंगे वो। बीजेपी के कितने लोगों को जेन्युइनली एम्पावर किया जाता है इस कैबिनेट में, ये देखने की बात है। नहीं, मैं अफसरशाही कितनी कम होगी, नहीं तो डायरेक्ट पीएमओ चलाता था सरकार। अफसरशाही मैं थोड़ा सा हकीकत की बात है, आप थोड़ा सा करें कि ज्यादा करें, बात तो मेरी बिल्कुल सही है। जब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर और नितिन गडकरी का काम दिखता है, तो आप थोड़ा बहुत राजनाथ बोला सिंह को थोड़ा बहुत बोला। थोड़ा बहुत बोला अगर ना आपने कहा कि भाई 2+2 थे। मेरा ये मानना है कि जितने मंत्री सरकार में रहे, आप पैतरेबाजी के लिए सिब्बल, आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम, इन सबको याद कर लीजिए, लेकिन काम के इंपैक्ट के तौर पर तो मोदी सरकार के मंत्रियों से ज्यादा बेहतर काम करता कोई नहीं दिखा। यही मीडिया कहता था कि स्मृति ईरानी काम करती थी तो उनका अपना काम था, नितिन गडकरी करते हैं तो उनका अपना काम है। यही मीडिया कहती है कि देखिए हरदीप पुरी अर्बन उसमें काम कर रहे हैं, वो IFS से आए इधर आ गए। यही मीडिया बता रहा है कि जयशंकर देखिए क्या शानदार विदेश मंत्री है। यही मीडिया कह रही है कि ठीक है आप वही मीडिया जो 400 पार दे रही थी। नहीं और कौन सी मीडिया तो वही है ना सर। मीडिया वही मीडिया ना, आप जो कौन सी 400 यही पार मीडिया कह रही थी उसी मीडिया ने 1914 और 19 में बताया जिस मीडिया और उसी पे हुआ था। एक तरफा राग लिया है, आप उसी मीडिया की बात नहीं कर रहे नहीं हैं। कोई एक तरफा राग नहीं। सर, एक important अगर बात एक नहीं तरफा है। राग नहीं होता तो ओडिशा में क्लीन स्वीप नहीं होती। अगर एक तरफा राग नहीं होता तो दिल्ली क्लीन स्वीप नहीं होता। अगर एक तरफा राग नहीं होता तो मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप नहीं होता। जहां उनकी मुश्किलें हैं वो दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन हमें यह कहना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ सब डमी मिनिस्टर होते हैं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि वो अपना काम करते हैं। गिनाया आपको जो डमी नहीं थे, बाकी जनरल परसेप्शन में लोग मानते नहीं थे। मैं इसको सौरभ सर, अच्छा सर ठीक है। अच्छा अभी हम लोग इसमें नामों एक की चर्चा important करें। नाम नहीं है संजीव जी ने सर। एक बात कही, ये परसेप्शन सुनिए था ना, कि एक भाई सरकार जो है important टीमों से चलती है। इसमें ओम बिरला का नाम नहीं दिख रहा मुझे, ओम बिरला नहीं दिख रहा है। स्पीकर थे, स्पीकर थे वो। क्या पता ओम बिरला साहब के बारे में चर्चा तो यही थी कि शायद अब दोबारा तो स्पीकर नहीं, मतलब दोबारा तो वो प्रभार शायद नहीं मिलेगा उनको, दोबारा काम नहीं मिलेगा। नहीं तो मंत्री तो बन सकते थे ना सर, स्पीकर नहीं बनेंगे तो क्या लेकिन मंत्री तो बन सकते हैं। राजस्थान स्पीकर से के बाद मंत्री अभी स्पीकर थोड़ी डिसाइड होता राज्य- है, बन जाए नहीं दोबारा। मंत्री की बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, अब स्पीकर तो दोबारा मुझे लगता है कि कंटिन्यू करेंगे उनको। राजस्थान से क्यों? सिर्फ इसकी गजेंद्र क्या सिंह गारंटी? शेखावत हैं और अर्जुन भूपेश राम राम मेघवाल मेघवाल है। अर्जुन राम मेघवाल कैलाश चौधरी है। गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं है सर। कैलाश चौधरी नहीं है। कैलाश अर्जुन चौधरी है। मेघवाल, अर्जुन मेघवाल और है। भूपेंद्र कैलाश यादव दो चौधरी हैं। तो कैलाश हारी चौधरी गए। बैठा है सर। अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र कैलाश यादव। चौधरी हार गया भाई बाड़मेर से। कैलाश बार-बार चौधरी क्यों हार याद नहीं गए। नहीं वो चौधरी नाम बोल रहा हूँ, चौधरी है ना, पीपी चौधरी, पीपी चौधरी, वो पीपी पाली वो वाले तो पंकज पंजाब का। भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल दोनों बैठे ये दो बैठे हैं। राजस्थान का नहीं रिप्रेजेंटेशन शेखावत दो भी, से शेखावत गजेंद्र शेखावत नहीं है। गजेंद्र शेखावत नहीं। नहीं है। मुझे लगता है आप लोग ललन सिंह से कंफ्यूज हो रहे नहीं हैं। नहीं गजेंद्र शेखावत का नाम है। और हिमाचल से भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है अगर आप देखिए तो, इस लिहाज से। अरे भागीरथ जो चौधरी। लिस्ट आई उसमें नड्डा साहब का नाम तो नहीं। भागीरथ चौधरी है। नड्डा साहब का नाम मुझे बैठे दिखाई दिए, नड्डा साहब कहीं भी। नहीं, नड्डा जी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं यही तो आप 12 लेके जून चलिए। तक ही है ना। हाँ लेकिन इसमें तो है ना अभी तो, मतलब- इसको भी लेके चलिए, यहां तक तो रहेंगे ही ना।
12 जून मंत्रिमंडल तक, तक 3 उसके दिन बाद और। तय करेंगे वो। नहीं उसका गणित में सर ऐसा नहीं हुआ। नड्डा 2000 जी तो किसी जून की तारीख तक के लिए उनका एक्सटेंशन दिया हुआ है। हाँ, वो तारीख नहीं याद है। मंत्री बनेंगे ये जानकारी नहीं, हमें सर, ऐसा दी नहीं है। जा रही है, अध्यक्ष- लेकिन फिर अभी बनेंगे। यहाँ इस सर पे एक बैठे लाइन हुए जोड़ देता दिखाई हूं नहीं मैं, दिए। अध्यक्ष के लिए ऐसा नहीं हुआ था। 2014 में राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि आपको कैबिनेट में आना है। 2019 में अमित शाह अध्यक्ष है, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आपको कैबिनेट में आना है। नड्डा जी को अभी तक ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि नहीं कहा, ये बात साफ नहीं, नहीं वो है। बता रहे हैं, तब कह दिया है। सार्वजनिक हुआ था कि कहा था कि आपको कैबिनेट में आना है। तो पर अगर कह दिया तो आप लोग जो थ्योरी चला रहे हैं कि सब मंत्री नहीं बैठे तो क्या हैं 2 महीने का भी ओवरलैप नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। 2 महीने के लिए अध्यक्ष दोनों भी बार रहे ऐसा- और दोनों बार नहीं, ऐसा नहीं हुआ था सर। राजनाथ मुझे- सिंह बनते ही उन्होंने अमित शाह जी को बना दिया था, इधर अमित शाह ने बनते ही नड्डा जी का हुआ था। सर, ऐसा नहीं जून होता में कि ही 2 उनका महीने में कार्यकाल मंत्री बनेंगे और समाप्त हो अध्यक्ष रहा पद है। भी बने राष्ट्रीय रहेंगे। कार्यकारिणी ने उनको जून के किसी तारीख मंत्री तक का बनते ही 4 दिन के एक्सटेंशन अंदर दिया वो था। अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, किसी दूसरे का अध्यक्ष बाहर आके बता तो दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मंत्री तो तब बनेंगे ना जब इस चाय पार्टी में होंगे। यहाँ तो दिख नहीं रहे वो, या तो सर ऐसा फोन- भी नहीं है। कुछ मुझे ऐसा याद आ रहा है 2019 में या कुछ फोन कुछ करने नाम, में भी busy कुछ हो चेहरे सकते हैं। केवल शाम को ही दिखाई दिए थे, या फोन बिल्कुल करने में सही भी बात। बिजी हो शाम को वहीं राष्ट्रपति भवन में ही दिखाई दिए थे। कुछ ऐसा भी तो हुआ था। सरप्राइज रखेंगे प्राइम मिनिस्टर। जैसे जयशंकर अगर मुझे सब कुछ लगता है ही- सीधा वहीं दिखे थे। नहीं, मुझे लग रहा है अमित शाह भी नहीं नहीं थे। ना, जयशंकर बैठे हुए हैं। नहीं 2019 की में। बात कर रहा हूं। अचानक से लोग चौंके थे कि ये कहाँ ये अमित शाह जी भी नहीं थे मेरे ख्याल सर में। निर्मला सीतारमण भी 2014 में नहीं, लेकिन अमित शाह के लिए में तो वो बड़ी सारी बैठकें हुई थी ना। राजनाथ जी बुलाए गए थे, 7 लोक कल्याण मार्ग में अमित शाह बुलाए गए थे, तो उस समय ये कयास लगने लगे थे कि 2014 में कुछ निर्मला होना सीतारमण है। भी बैठक में नहीं थी। वो तो राज्यसभा सांसद ही नहीं थी, लोकसभा सांसद भी नहीं थी। अरुण जेटली ने फोन करके शाम को बुलाया कि आपको मंत्री